दिख रहा है सब ठीक? ठीक। अब देखो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है नहीं, स्टार्ट करते हैं। अब आता आपका पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है यहाँ पर समझो। वह प्रक्रिया, क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपने गुणों को बदलकर नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर इतनी बात? अब पहले यहाँ पर समझो, देखो क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपने गुणों को बदलकर नया पदार्थ बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो ना, नया पदार्थ सही तो है? अच्छा, बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसे लिखो। ठीक है, रासायनिक समीकरण, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे A+V, यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया C, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, अब भैया दिखते क्या हैं, प्रक्रिया से पूर्व या प्रक्रिया से, या ऐसे लिखो, प्रक्रिया के प्रारंभ में उपस्थित पदार्थ को यानी प्रक्रिया के प्रारंभ में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं भैया, अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर देखो, इसे ऐसा समझो, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या बताई, वह पदार्थ जिसमें अब पदार्थ अपने गुणों को बदलकर एक नया पदार्थ बना दे, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ऐसे मान लो भैया, हमने 1 कप दूध लिया, ठीक है, प्लस में उसमें चाय की पत्ती डाली। ठीक है भाई, उसके बाद अदरक डाला। ठीक है, उसके बाद क्या डालते हैं, कुछ और डालते हो, चीनी डाली। इतनी चीज़ डालने के बाद आपने उसे क्या किया, हल्का सा गर्म। बताओ क्या बनेगी, चाय बनी। समझना आराम से, क्या बनी लास्ट में, चाय। भाई 1 कप दूध, चाय की पत्ती, अदरक, चीनी डाली, फाइनल क्या मिला आपको, चाय। तो गर्म करने से पहले ये जो चीज़ थी, इधर का जो पदार्थ था, ये हमारा कहलाएगा अभिकारक। क्लियर है? और जो हमको लास्ट में मिलता है उसे कहते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। उत्पाद। समझ में आया नहीं आया बता?
तो AB क्या है बताओ जल्दी, और C क्या है आपका, ठीक है भाई, मिटा दो ना इसको, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए था। अब क्या करते हैं भैया, ऐसा मानो NaCl हमने यहाँ पर लिया, उसकी रिएक्शन मैंने कराई क्लोरीन से, ठीक है, सही है भैया। तो यहाँ पर आपका बना NaCl, या ऐसा बनेगा बताओ, NaCl2 बताओ, ऐसा बनेगा बताओ, ऐसा बनेगा। तुम कहोगे भैया अगर ऐसे बनेगा तो ये तो फिर गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले दिन ही पढ़ा था, N के ऊपर कितने प्लस भैया, 1, Cl के ऊपर कितने माइनस 1, कहने का मतलब क्या था 1 1, तो इसका मतलब हमने क्या बनाया भैया, Na भी 1 और Cl भी 1, इसका मतलब कहने का क्या है, NaCl बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, फिर कैसा होगी बात बताओ। तो तुम कहोगे भैया इसको हटाओ, इसे संतुलित करना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाओ 2। अब उस कंडीशन में Cl भी कितने हो गए 2, Na भी कितने हो गए 2। अब यहाँ तो Cl 2 ही हैं, यहाँ पर 1 है, तो Na को क्या कर दो यहाँ पर 2। अब देखो Na भी 2 और Cl भी यहाँ पर 2। आई बात समझ में नहीं आई। अब मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। भाई अभिक्रिया से पूर्व की पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक ही तो कहलाता, पढ़ाया ना अभी, अभिकारक। और ये जो आपको बना ये क्या कहलाएगा आपका, उत्पाद। आई बात समझ में भाई। अब पूरा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक यहाँ हाइड्रोजन यानी क्या होता है H2, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने O2 से, ठीक है। तो इतना तो याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन जब भी O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनाएगा भैया, ये जल, और जल का फॉर्मूला क्या है H2O, यही है। अब यहाँ पर देखो भैया O तो आपके कितने हैं 2, यहाँ पर कितना 1, तो जब भी इसको 2 बनाओगे तो इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं लगाना, ठीक है, जब भी 2 से गुणा करनी यहाँ करनी, ठीक है। O कितने हो गए आपके 2, H कितने हो गए 2 दूनी 4, H 2 दूनी 4, O तो 2 हो गए आपके यहाँ पे, यहाँ भी देखो O 2 जो होता है ये H का भी है और इसका भी है, जो अगर यहाँ पर है ना आगे तो वो दोनों का ही होता। आ रही बात समझ में, ये 2 H2 का भी है और O का भी है। O यहाँ पर 2 हो गए, H कितने हो गए 2 दूनी 4, यहाँ पे O 2 है, दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर H 2 है केवल, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, आगे बात समझ में, नोट करो। यहाँ पर देखो अब रासायनिक समीकरण क्या है, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों, यहाँ तक याद करो कौन कौन से भैया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक बताया क्या था AB, ठीक है, और उसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद, इसका मतलब किसकी बात हो रही है C, ठीक है। उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। भाई हमें पता है, इन्होंने क्या बताया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उसके फलस्वरूप क्या बनने वाले उत्पाद को जब प्रतीक और सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। कुछ भारी है, इससे समझो, उसे देखो ही मत, केवल इसे देखो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को, ठीक है, इन दोनों को प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, बस सही है। और अगर कम नंबर में आती है तो ये लिख लेना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको लिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, लिखित रूप से। एक तो आपने चाय बनाई है, ठीक है, अगर तुम उसे लिख दो कि पहले भैया हमने चीनी डाल ली है, चीनी का फॉर्मूला ये है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला ये है, इस प्रकार से तुम उसको लिखकर व्यक्त कर दो, तब वो क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक समीकरण। क्लियर है इतनी बात, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने एग्जाम्पल में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन व
ऑक्सीजन ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, मैंने ये लिख दिया कि कार्बन व ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाई तो रह ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या? समीकरण इसकी क्या होगी? उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। इसे नहीं कहने का रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखते हैं, तब अब लिख दो इसका प्रतीकात्मक रूप, अर्थात रासायनिक समीकरण। अब ये तो यहाँ पर दिख रहा, मैंने क्या करा? कार्बन लिया प्लस में O2, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई और क्या बन गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लो, ये हो गई आपकी रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई, नोट करो जल्दी इसको। अब यहाँ पर देखो, रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल में और बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या बताया? जब कार्बन की अभिक्रिया O2 से कराई तो क्या बना आपका? CO2 बना, ठीक है। एक लिया मैंने आपका जिंक ऑक्साइड ZnO और इसकी अभिक्रिया करवाई H2SO4, बताओ क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ से तुम्हें क्या बनता नजर आया? बताओ क्या बोलते हैं इसका? H2O। क्या बना भैया आपका? H2O, यानी जल हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस बचा क्या? Zn और उसके साथ क्या जोड़ दिया? SO4। क्या हो गया आपका? जिंक सल्फेट। आई बात समझ में? ये आपका बन जाता, ठीक। अब हम पढ़ ले भैया रासायनिक समीकरण। रासायनिक ये हमने पढ़ा, ठीक है भैया। दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अब समझ लेना ऐसे अच्छे से। दो प्रकार होते हैं। एक तो पढ़ते हम संतुलित रासायनिक, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता रासायनिक समीकरण, ठीक है। और एक पढ़ते हैं आप असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर इतनी बात? एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित, ठीक है भाई। संतुलित क्या होता? मैंने बताया था आपको कि रासायनिक समीकरण दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। बताओ? अभिकारक और उत्पाद। यहाँ पर लिखा हमने अभिकारक, दूसरी चीज़ क्या है आपका? उत्पाद। अभिकारक क्या है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया से पहले उपस्थित होता है, और उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद बनता है, ठीक है भाई। असंतुलित में भी यही होंगे, ठीक है। असंतुलित में भी क्या होंगे आपके? अभिकारक होगा, अभिकारक, और एक क्या होगा आपका? उत्पाद। क्लियर इतनी बात? अब होता क्या है? अब लिखना है हमें संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो क्वेश्चन क्या आएगा?
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, या फिर ऐसे लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, कुछ भी आ सकता, ठीक है। अब बताओ क्या होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, बताओ। रासायनिक समीकरण में प्रस्तुत अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद की परमाणु। अच्छा यहाँ पर समझो, देखो हमें पता है देखो रासायनिक समीकरण दो चीज़ों से मिलकर बनी है, बहन समझो, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, अभिकारक और उत्पाद। जब इसके परमाणुओं की संख्या, समझ लो इसकी बात, जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाएगी, तब क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी, ठीक है ना। क्या लिखोगे, जब रासायनिक, बताओ कि जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होती है, की संख्या के बराबर होती है, तब वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, नोट करो इसको जल्दी। यहाँ पर समझो भाई, मैंने क्या बताया, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की। पहली बताई थी ये संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित, ठीक है भाई। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या बताया, जब ये अभिकारक के परमाणु संख्या, भाई अभिकारक में जो परमाणु हैं, नहीं अभिकारक जो हैं इनमें परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या आपस में कैसी हो, बराबर हो, मतलब ये आपस में क्या हो भैया, बराबर हो, तो वो कैसी समीकरण हो जाएगी, संतुलित। ठीक है भाई, कैसी रासायनिक समीकरण, संतुलित। आई बात समझ में। देखो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित वाली, उसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या अगर बराबर हैं तो वो क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। भाई कैसे, यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल यही काम कर देंगे, ठीक है, यही एग्जाम्पल काम कर देगा भाई। यहाँ पे देखो ये अभिकारक हैं, इनके परमाणु की संख्या गिनो, C कितने हैं भैया, 1, O कितने हैं यहाँ पे, 2। अब यहाँ पर देख लो भैया, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है, मैं लिख दूँ, चलो पता ही तो है आपको। यहाँ पर C कितने हैं, 1, उत्पाद कितने हैं, सॉरी O, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर C1, वहाँ पर भी 1, यहाँ पर O2, यहाँ पर भी O2। इसका मतलब क्या है, अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों क्या हो गए, बराबर। लिख दो LHS = RHS। नहीं आई बात समझ में। अच्छा अब मैं यहीं पर लिख रहा हूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती, केवल यहाँ पर क्या लिखना होगा, नहीं। याद रखना, असंतुलित पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है, क्या लिखोगे, बराबर नहीं होती।
बराबर नहीं होती, नहीं होती है, तब वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब इसमें परमाणु की संख्या डज नॉट इक्वल टू उत्पाद में परमाणु की संख्या। इसमें क्या था, बराबर थे, उसमें बराबर नहीं है। कैसे भैया, एग्जाम्पल समझो। ये तो इसका एग्जाम्पल है संतुलित वाली का, ठीक है, याद रखना। ये इसका मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल है और यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिया, ऐसा मान लो mg ले लो, चाहे mg, और यहाँ पर क्या लिया होगा O2, ठीक है। क्या बना आपका, ये बना होगा, ये बना ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब तुम कहोगे भैया यहाँ mg कितने हैं, 1, O कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर देखना mg कितने हैं भैया, 1, लेकिन O कितने हैं, 1। भाई ये क्या हुआ, यहाँ O 2 बता रहे हो, यहाँ पर 1 बता रहे हो, संतुलित है, नहीं है। ये लिख दो, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। आई बात समझ में, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, एक ही बताऊँ, रहने दो। नाइट्रोजन हो गया आपका और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये आपको बनता है NH3 बनता है भैया। आप कहोगे यहाँ पर N कितने हैं, यहाँ पर तो भैया 2 हैं, यहाँ पर H कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर N कितने हैं, 1, H कितने हैं, 3। लिखना जरा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। किसका एग्जाम्पल हुआ ये, असंतुलित रासायनिक समीकरण का। आई बात समझ में, क्लियर इतनी बात, ठीक है। बताओ कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।